हमारे पास इस प्रॉब्लम में दिया जा रहा है अ वायर इज बेंट इन अ फॉर्म ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन and the total charge Q is distributed uniformly on it. What is the electric field at the center? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर पूछ रहे हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, एक मान लेते हैं हमारे पास है रेगुलर हेक्सागन है, सही है। तो ये आ गया मेरे पास रेगुलर हेक्सागन। अब इसमें मान लेते हैं हम सब यहाँ पर कि इसके साइड्स यहाँ पे मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, और ये इसका सेंटर है। मान लो सेंटर यहाँ पे ओ पे है, सही है। इसके ऊपर चार्ज इधर डिस्ट्रीब्यूट किए हुए क्यों। अब एक बात याद रखना कि जब भी हमारे पास एक क्लोज्ड बॉडी आ जाती है और उस पर सेम चार्ज है, जैसे मान लो यहाँ पर एक मान लेते हैं कि एक स्केयर है, उसके सेंटर पर मुझे बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस पर भी सेम चार्ज क्यों है, और ए बी सी डी हमारे पास साइड है। तो याद रखना हमेशा ही कि ये जो फोर्सेस होती हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। जैसे बी की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स आने वाला है वो इस डायरेक्शन में आएगा, और डी की वजह से इस वाले सेंटर पे जो फोर्स है वो इस तरफ आएगा। मैग्नीट्यूड और तो सब सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज भी सेम है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी सेम हो रहा। सेम केस यहाँ पर सी के लिए भी है और ए के लिए भी है, समझ रहे हो। सी और ए के लिए भी हमारे पास सेम आ जाएगा। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो अरे मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस, अरे मैं ये मान लेता हूँ कि इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक डिस्टेंस, सेंटर से लेकर डिस्टेंस सी से वो एल है, तो इसके लिए भी एल ही है, सेम यहाँ पर भी एल ही है। तो मैग्नीट्यूड वाइज सभी पॉइंट से जितना फोर्स आ रहा है वो सभी के लिए बराबर होने वाला है, समझ गए। तो जिसकी वजह से ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो सी की वजह से फोर्स इस तरफ है, एफ की वजह से फोर्स इस तरफ हो गया, बी की वजह से फोर्स इस तरफ है, ई की वजह से फोर्स इस तरफ, ए की वजह से इस तरफ है, और डी की वजह से इस तरफ है। तो ये जो फोर्सेस है वो आपस में ही बैलेंस हो रहे हैं, इसीलिए नेट फोर्स इज 0, सही है। तो ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है हमारे पास। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।